वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बेटा, आज हम अपनी इस कक्षा में अपनी भाषा गुरु पुस्तक का लेसन 9 रीड करेंगे, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 38 पर दिया गया है और जिसका नाम है नाम की जगह। आपको मालूम है नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा शब्द। नाम जो है वो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का हो सकता है। तो बेटा, नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है, लेकिन अगर हम उस शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, यह समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप मेरा साथ देंगे। तो बच्चों, अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगी, आप उन वाक्यों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। यह एक मास्क है। मास्क कपड़े से बनते हैं। मास्क मुंह व नाक को ढकता है। मास्क से मुंह और नाक को ढका जाता है। मास्क कई तरह के होते हैं। मास्क हमें कीटाणुओं से यानी जर्म से बचाते हैं। मास्क कई तरह के होते हैं। तो बेटा देखिए, अभी आपने देखा मैंने कुछ वाक्य बोले और इन वाक्यों में एक शब्द ऐसा था जिसे मैंने हर वाक्य में बोला। क्या बता सकते हैं कि वह शब्द कौन सा है? बताइए। वेरी गुड। कौन सा शब्द था? मास्क। तो बेटा आप देखिए, अब आपको ये वाक्य बार बार हर वाक्य में मास्क लिखना, सुनना और पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना? इससे भाषा जो है वो सुंदर नहीं लगती है। तो इसकी जगह मास्क क्या है? एक वस्तु का नाम है, संज्ञा शब्द है। तो हम हर वाक्य में क्या करेंगे? वाक्य में से मास्क को यानी नाम वाले शब्द को हटा करके उसकी जगह अब कुछ मैं दूसरे शब्द लगा करके यही वाक्य बोलूंगी। अब ध्यान से सुनेंगे। यह एक मास्क है। यह कपड़े से बनता है। इससे मुंह व नाक को ढकते हैं। ये हमें कीटाणुओं से यानी जर्म्स से बचाते हैं। ये कई तरह के होते हैं। तो देखिए, मैंने मास्क शब्द को हटा करके इसकी जगह और शब्द लगाए। इससे, इसे, ये, यह। मैंने मास्क बार बार नहीं बोला ना? तो इस तरह से संज्ञा शब्दों की जगह बेटा यानी नाम वाले शब्दों की जगह जो मैंने दूसरे शब्द लगाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो आज हम इन्हीं शब्दों को यानी नाम की जगह लगने वाले सर्वनाम शब्दों का अभ्यास करेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले अब आप मेरे साथ एक एनिमेशन देखेंगे और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। बात करते समय बार-बार नाम ना बोलकर उसकी जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने लिए मैं, मुझसे, मेरा, हम, हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिससे बात कर रहे हैं उनके लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और दूसरों के लिए वह, वे, यह, उसका, उनका जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। Now open your books, page number 38, lesson number 9,
मुझसे दोस्ती करोगी। तो बच्चों, अब आप मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। ओपन योर बुक्स एंड पुट फिंगर। मैं मानसी हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी। तो देखिए बेटा, एक बच्ची जिसका नाम मानसी है वो गिलहरी से बात कर रही है और क्या कह रही है, मैं मानसी हूँ। और गिलहरी से पूछ रही है, मुझसे दोस्ती करोगी। तुम डरो मत, तुम्हें मूंगफली खिलाऊंगी। तो मानसी ने क्या बोला गिलहरी से, तुम डरो मत। तुम कौन? गिलहरी। तुम्हें मूंगफली खिलाऊंगी। तुम्हें किसे खिलाएगी मानसी मूंगफली, बताइए? गिलहरी को। तो इसमें कौन कौन से शब्द सर्वनाम शब्द हुए? मैं, मुझसे, तुम और तुम्हें। अब आगे देखिए, यह मेरा मित्र है राघव। तो अब मानसी गिलहरी से क्या करवा रही है, अपने मित्र को मिलवा रही है और कह रही है, यह मेरा मित्र है राघव। तो यह किसके लिए बोला? राघव के लिए। उसके पास मूंगफली है। किसके पास मूंगफली है? राघव के पास। तो राघव के लिए क्या लगाया? उसके। और राघव क्या है? नाम वाला शब्द यानी संज्ञा शब्द। आओ हम सब मिलकर मूंगफली खाएं। तो मानसी ने गिलहरी से दोस्ती कर ली और क्या बोला, आओ हम सब मिलकर मूंगफली खाएं। हम कौन? मानसी, राघव और गिलहरी। तो बच्चों, अब आप बताइए, मैं और मुझसे शब्द किसके लिए हैं? जो अभी आपने चित्र देखे, चित्र 1, उसमें मैं और मुझसे शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए थे? वेरी गुड, मानसी के लिए। और चित्र 2 में तुम और तुम्हें शब्द किसके लिए हैं? गिलहरी के लिए। मानसी ने बोला था ना, तुम मुझसे दोस्ती करोगी, मैं तुम्हें मूंगफली खिलाऊंगी, है ना। और चित्र 3 में यह और उसके शब्द किसके लिए हैं? यह कौन? राघव। वेरी गुड। और चित्र 4 में हम शब्द किन के लिए है? हम किसके लिए बोला था? सब के लिए। मानसी, राघव और गिलहरी के लिए हम शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अब देखिए बच्चों, आपने देखा अभी मानसी गिलहरी से बात कर रही है और मानसी ने अपने लिए कौन कौन से शब्द यूज़ किए? मैं और मुझसे। गिलहरी के लिए तुम और तुम्हें कहा। राघव के लिए यह और उसके कहा। अपने गिलहरी और राघव के लिए हम कहा। तो बच्चों, अब हम समझ गए सबके नाम होते हैं। सबके नाम होते हैं संज्ञा शब्द। बात करते समय बार बार नाम न बोलकर उसकी जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने लिए हम कौन कौन से शब्द लगाते हैं? मैं, मुझसे, मेरा, हम, हमारा। अब आप अपने लिए कोई वाक्य बोल करके देखिए, आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं।
उसके बाद जिससे बात कर रहे हैं, जैसे मैम आपके साथ बात कर रही हैं, है ना, तो मैंने कौन से यूज शब्द किए, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप। अभी मैम ने बोला ना, मैम किससे बात कर रही हैं, आपसे, तो आप कौन, बच्चे। और बच्चे क्या होता है, संज्ञा शब्द। अब हम दूसरों के लिए कौन कौन से शब्द यूज करते हैं, वह, वे, यह, मैं, उसका, उनका। तो बेटा ये जो शब्द हमने पढ़े हैं, ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम शब्द, जो कि नाम वाले शब्दों की जगह पर लगाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपके पास वाक्य दिए गए हैं और आपको सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरकर वाक्य पूरे करने हैं। आप पिक देख लीजिए, फिर आप अपने आंसर्स टैली करेंगे। तो बच्चों, अब आप पेज नंबर 39 पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आपने पिक देखी, इसमें आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं और बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि सर्वनाम शब्द हैं। आपको सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लगाना है। फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, खाली स्थान, पंख सुंदर है। तो बेटा आप पहले मुझे बताइए, इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, नाम वाले शब्द कौन से हैं इस वाक्य में, वेरी गुड, पेड़ और चिड़िया। तो इसमें किसके पंख सुंदर हैं, देखिए फिल इन द बॉक्स में से आप कौन सा शब्द चुनेंगे, उसके। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसके पंख सुंदर है। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, आज दादी जी आई है, खाली स्थान, गाजर का हलवा लाई है। गाजर का हलवा कौन लाया, दादी जी। और दादी जी क्या है, संज्ञा शब्द, और उनका नाम को हटा करके हमने क्या लगा दिया, आप ये भी वाक्य बोल सकते थे ना बेटा, आज दादी जी आई हैं, दादी जी गाजर का हलवा लाई है। लेकिन हमने दादी जी दोबारा से नहीं लगाना है, उसकी जगह आप कौन सा शब्द चुनेंगे, वे गाजर का हलवा लाई है। और बच्चों हमने वे इसलिए लगाया क्योंकि हम दादी जी की रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, और आदर के लिए या बहुवचन के लिए, एक से ज्यादा के लिए, अनेक के लिए हम वे लगाएंगे, हम वह नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी है ना दादी जी, तो इसलिए हमने यहाँ पर वे लगाया, वह नहीं लगाया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेरे पास एक कुत्ता है, खाली स्थान, बॉल से खेलना अच्छा लगता है। तो आप क्या बोलेंगे, उसे, किसे खेलना अच्छा लगता है, कुत्ते को। और कुत्ता क्या है, एक एनिमल, संज्ञा शब्द। तो हमने क्या लगाया, उसे हटा करके उसे गेंद से खेलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, माँ ने खाली स्थान पौधों के बारे में बताया। अब आपकी मम्मा आपको बताती है, तो आप क्या है, व्यक्ति हैं, व्यक्ति का नाम है, तो हमने क्या लगाया अपने नाम की जगह, मुझे। माँ ने मुझे पौधों के बारे में बताया। तो बेटा ये सब क्या है, कौन से शब्द है ये, सर्वनाम शब्द, जो कि हमने नाम की जगह पर लगाए हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्ची का नाम यामिनी है। आपके पास सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, आपने उन सर्वनाम शब्दों को इस्तेमाल करके यामिनी के बारे में 4 बातें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अभी आपने पिक देखी बेटा, इसमें आपके पास एक चित्र दिया गया था और सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों को
करके आपको वाक्य लिखने हैं। देखिए फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, मेरी बहन का नाम यामिनी है। ये आपको दिया गया है वाक्य, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? मेरी। अब उसके बाद आपके पास सर्वनाम शब्द दिए गए हैं बेटा, वह, उसका, उसकी, उसे। आप इन शब्दों का प्रयोग करके और चित्र के आधार पर कोई भी वाक्य लिख सकते हो। देखिए मैंने कौन सा वाक्य बनाया है वह को यूज करके, वह बहुत सुंदर है। उसके बाद उसका रंग गोरा है। उसका किसका रंग गोरा है? यामिनी का, क्योंकि हमने यामिनी के नाम की जगह यह शब्द लगाया है उसका, और इसीलिए हम नाम वाली जगह पर लगाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। उसकी लिखाई अच्छी है। किसकी लिखाई अच्छी है? यामिनी। उसे फल खाना पसंद है। किसे खाना पसंद है फल? आपकी बहन यामिनी को। तो अभी बच्चों मैंने बोला आपकी बहन, आप कौन है इसमें? बच्चे, आप सब, ठीक है। तो इसमें बेटा मेरी, वह, उसका, उसकी और उसे, ये सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये यामिनी के नाम की जगह हमने यूज किए हैं। और बेटा आप लोग भी जब अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन हमें उनकी जगह वो संज्ञा शब्द है, हम उन शब्दों को हटा करके उसकी जगह दूसरे शब्द लगा सकते हैं। तो उन्हीं शब्दों को जो हम लगाएंगे उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जैसे घर के बारे में, मेरा घर सुंदर है, आप बार बार लिखते हैं मेरा घर अच्छा है, मेरा घर बड़ा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है यह बहुत सुंदर है, इसमें इतने कमरे हैं, मुझे अपना घर अच्छा लगता है, तो इसमें मुझे, आप ये घर के लिए यूज करते हो। तो इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो बच्चों आज हम अपनी हिंदी लेखन अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 14 में सुलेख लिखना सीखेंगे। सबसे पहले डॉटेड लाइन में लिखेंगे आप, उसके बाद ब्लू लाइन में कैसे लिखना है एक बार ध्यान से लिखिए। चरण, अक्कड़, सड़क, बढ़ई, and last word is लटक, ल ट क, लटक। और बेटा आपको फिर से वही ध्यान रखना है कि आप नीचे से लाइन के साथ सभी शब्दों को टच करेंगे। आज के लिए आपका एडवाइजरी वर्क है, नाम की जगह लगने वाले शब्दों का अभ्यास करें। आज के लिए हमारा सुविचार है, बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। बच्चों आज वर्ल्ड फूड डे है, विश्व खाद्य दिवस। बेटा खाद्य का अर्थ है भोजन, खाने पीने का सामान। यह दिवस दुनिया भर में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर लोगों को खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी जाती है।
ताकि लोग सेहत से भरपूर भोजन करें और स्वस्थ रहें। तो बच्चों, आइए आज वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर हम भी जानें कि हमें किन खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। हमें ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हमें ताज़े फल व सब्जियां खानी चाहिए। आजकल कुछ लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन बेटा, ताज़े फल और सब्जियां हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। हमें ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। इनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ड्राई फ्रूट्स में हम काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता आदि खा सकते हैं। हमें खाने में दालों का भी प्रयोग करना चाहिए। इन्हें खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। चीनी और नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। इन्हें ज़्यादा खाने से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तो बेटा, आज खाद्य दिवस पर आप सब मुझसे वादा करेंगे कि आप सब पौष्टिक आहार यानी पौष्टिक खाना ही खाएंगे। हमारी आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।